सूद भरना जमीन, ये भी है। अरे बाप, ये तो बहुत बड़ी बड़ी बीमारी है भाई, सबका ऑपरेशन करना होगा। बड़ी बीमारी है, ऑपरेशन करना होगा। कुर्बान जाओ नौजवानों, तौबा करो, लॉटरी से तौबा करो। ये जो सूद भरना जमीन है, ये सूदी कारोबार है। और एक बात याद रखना, सूद लेने वाला, सूद देने वाला, सूद दिलाने वाला, सूद पे गवाह बनने वाला, ये सब के सब मुजरिम है। एक आदमी सीढ़ी से गिरा, सूदखोर था, सीढ़ी से, घर का सीढ़ी से गिरा, मर गया। सीढ़ी से गिरा, मर गया, वो मर गया। तो लोग जमा हुए, रिश्तेदार लोग सब जमा हुए, और तजवीज़ व तकफीर नमाज पढ़कर कब्रिस्तान में दफन कर दिया। 4 दिन के बाद उसका बेटा ख्वाब में देखा अपने बाप को, तो बाप से पूछा, बाप कैसा रहा? मरे जो कब्र में सवाल जवाब फरिश्तों का कैसा रहा? बोला, बेटा हम उस सब झमेला में नहीं पड़े, जैसे ही मरे वैसे हमको डायरेक्ट जहन्नम में घुसा दिया। यानी हमको सवाल जवाब का झमेला नहीं करना पड़ा, डायरेक्ट मोक जहन्नम में घुसे दिले। तौबा करो। एक बात याद रखना, आज डॉक्टर अगर मना कर दे, डॉक्टर मना कर दे कि चीनी नहीं खाबो तो शुगर छे, मीठा नहीं खाबो, मिष्टी नहीं खाबो, तो हम मिष्टी छोड़ देते हैं, मीठा खाना छोड़ देते हैं। भाई चाय पी, नहीं चाय वाला, चीनी वाला चाय नहीं। तब बोले मुख शुगर छे। बोले क्या बोलिया? बोले डॉक्टर बोलिया शुगर छे। डॉक्टर की बात पे यकीन आ गई, और अल्लाह कह रहा है बात पे यकीन नहीं है, अल्लाह की बात पे यकीन नहीं है, अल्लाह के रसूल की बात पे यकीन नहीं है, डॉक्टर के बात पे यकीन आ गई। अरे बीमार करने वाला कौन है? अल्लाह है। अल्लाह कहता है वैज़ा मरीदतु फहुव यशफीन, मैं ही बीमार करता हूं, मैं ही अच्छा करूं। वनुनज़्ज़िलु मिनल कुरान मा हुवा शिफ़ाउन व रहमतुल लिल मुमिनीन वला यज़ीदु ज़ालिमीन इल्ला खसारा। अल्लाह कहता है कि मैंने मोमिनीन के लिए, मोमिनों के लिए कुरान में शिफा दे दिया। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के पेट में दर्द हुआ, और दर्द समझते हैं ना? हाँ। अब वैसे भी एक आदमी का पेट में दर्द हुआ तो डॉक्टर के पास गया, तो डॉक्टर बोला कि क्या हो रहा? बोला मोर पेट बहुत दर्द है। बोले की खाया लो? बोले कि सुबह जली हुई रोटी खाए थे। बोला अच्छा ठीक है। एक ड्रॉप निकाला, डॉक्टर एक ड्रॉप दिया, बोला नहीं, एक बूंद इस आंख में, एक बूंद इस आंख में डाल लेना 3 टाइम। बोला मोर पेट और दर्द छेती थी, आंख और दवाई दिया ये। तो डॉक्टर बोला कि अगर तुम्हारी आंख ठीक रहती तो तुम जली रोटी नहीं खाते, और जली रोटी नहीं खाते तो पेट में दर्द नहीं होता, पहले आंख का इलाज करो। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के पेट में दर्द हुआ, कहा कि या अल्लाह, कुए तूर पहाड़ पर चढ़े, कहा कि या अल्लाह पेट में दर्द हो रहा है। तो अल्लाह ने कहा कि मूसा वो पेड़ है? कहा कि अल्लाह पेड़ है। कहा कि उस दरख्त के पत्तों को तोड़कर चबा के खा लो। तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम पहाड़ से उतरे, अब उस पेड़ के पास गए, पत्ता तोड़ के चबा के खा लिए, पेट दर्द खत्म हो गया। फिर कुछ दिनों के बाद, कुछ महीनों के बाद फिर पेट में दर्द हुआ, तो कुएं तूर पहाड़ नहीं गया, अल्लाह से पूछने नहीं गया, सोचा कि दवाई तो हमको मालूम है, सोचा कि दवा तो हमको पता है, ये है, खाना क्या है इसमें कौन सी दवाई काम आएगी। गए वही पेड़ के पास में, पत्ता तोड़े, चबाए, खाए, और जैसे ही खाए दर्द और बढ़ गया। ये क्या भाई उस बार खाए थे खत्म हो गया था, इस बार और बढ़ गया। कुएं तूर पहाड़ पर चढ़े, कहा कि या अल्लाह, वो पत्ता को खाया, दर्द कम नहीं हुआ। तो अल्लाह ने कहा कि मूसा तुमने क्या समझा, उस पत्ते में शिफा है, उस पत्ते में शिफा है, शिफा तो मेरे हाथों में है। दवा में शिफा नहीं है, शिफा तो अल्लाह के हाथों में है। वो जिस दवा में शिफा दे दे आदमी अच्छा हो जाए। इसलिए मेरे बच्चों, नौजवानों, तौबा करो अपने गुनाहों से, मौत पीछे खड़ी है। ये दुनिया बस समझ लो कि अब ये कयामत की निशानी वक्त चल रहा है, कयामत बहुत अनकरीब है। एक बात याद रखना, कयामत बहुत अनकरीब है। इसलिए मेरे बच्चों, नौजवानों, लॉटरी से, जुआ से, सूदी कारोबार से, सूदी लेन देन से, सूदी जमीन से
तौबा करो, अपने आप को पाक करो। जिसकी जिंदगी अच्छी होगी उसकी मौत अच्छी होगी, जिसकी जिंदगी बुरी होगी उसकी मौत बुरी होगी। एक शराब पीने वाला वो चाहेगा कि मेरी मौत सजदे की हालत में हो जाए, इम्पॉसिबल है, नामुमकिन है। कुर्बान जाओ। ओहो हो अल्लाहु अकबर कबीरा वल्हम्दुलिल्लाहि कसीरा व सुब्हानल्लाहि बुकरतम वसीला। इसलिए अल्लाह ने कहा इन्नमल खमरो वल मैसरो वल अंसाबो वल अज़लामो रिजसुम मिन अमलि शैतान। अल्लाह ने कहा ये शराब, ये जुआ, ये ताश, ये फलस, ये लॉटरी, ये सब के सब तुम्हारे लिए नुकसानदेह है, तुम्हारे लिए फायदा का चीज नहीं। अच्छा, लॉटरी खेल के आज तक कोई अमीर बना? कोई बना भाई? हम तो समझे नहीं आता, कोई बना? अच्छा, ये गेम अभी मोबाइल में गेम चल रहा है, कौन कौन से गेम चल रहा है? 1 रुपया, 6 रुपया, 5 रुपया डाल के खेलो। देखिए देखिए वो कितना दिमाग लगा रहा है, देखिए वो कितना चालाक है, वो देखिए कितना चालाक है। क्रिकेटर चाहे वो ड्रीम 11, अब वो कौन कौन सा 11 है वही कहेगा। विराट कोहली इसका प्रचार कर रहा है, रोहित शर्मा इसका प्रचार कर रहा है, और कुर्बान जाओ 1 रुपए लगाओ, 5 रुपए लगाओ, एकदम करोड़ जीतो, करोड़ जीतो। अच्छा, लड़का लगाते रहता। अब बताइए 5 करोड़ आदमी 1-1 रुपए लगाया तो 5 करोड़ उसके पास जमा हो गया भाई, 5 करोड़ उसके पास जमा हो गया ना। अब 5 करोड़ में से वो 1 करोड़ एक आदमी को दे देगा, उसको कितना बचा? 4 करोड़ बच गया, और नाम पूरे हिंदुस्तान में हो गया, 1 करोड़ जीतल कर, 1 करोड़ जीतल कर भैया, हमू खेलवे भैया, हमू खेलवे। खेलो, ये फायदा नहीं है, नुकसान है। अच्छा, गुनाह अलग से है। एक बात याद रखना, नमाज के बारे में एक सवाल होगा, नमाज क्यों नहीं पढ़े? रोजे के बारे में एक सवाल होगा, रोजा क्यों नहीं रखा? हज के बारे में एक सवाल होगा, हज क्यों नहीं किया? दौलत दिया, हज क्यों नहीं किया? लेकिन मेरे नौजवानों, मेरे बच्चों सुनो, पैसे के बारे में 2 सवाल होगा। मेरा अल्लाह पहला सवाल करेगा, पैसा कहां से कमाया, किधर से कमाया, पहले उसका हिसाब दो। रायगंज दलकोला करके कमाया, 61-62 करके कमाया, पहले इसका हिसाब दो। लॉटरी खेल के पैसा जमा किया था, जुआ खेल कर पैसा जमा किया था, और शराब बेचकर पैसा जमा किया था, सूदी कारोबार चलाकर पैसा जमा किया था, पहले इसका हिसाब दो। अब इसका हिसाब आप दे भी दिए तो मेरा अल्लाह दूसरा सवाल करेगा, अब इस पैसे को कहां कहां खर्च किया, अब इसका हिसाब दो। अल्लाह है। इंशाल्लाह तौबा करेंगे हम सब, इंशाल्लाह। कितने लोग तौबा करेंगे? हाथ उठाओ। इंशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, माशाल्लाह, सारा मजमा तैयार है ना। अल्हम्दुलिल्लाह गुनाहों के करीब नहीं जाएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह लॉटरी से दूर, जुआ से दूर, शराब से दूर, नशे से दूर, सूदी कारोबार से दूर। और मेरी माँ बहनों, लोन, ये तुम्हारा जो लोनर ग्रुप है, ग्रुप इछान चलो कि नहीं चलो? ग्रुप चलो है ना लोनर? हमारी माँ बहनें मैनेजर बन जाती है। लगता है कि ये ग्रुप का मैनेजर नहीं है, ये एक्सिस बैंक का मैनेजर बन गई। मेरी माँ बहनों, तौबा करे नो, या ग्रुपेर लोन जो चलो ये तो गुनाहर घोर, एकदम गुनाह। ऐसी हालत अगर मौत हो जाएगी, अल्लाह के क्या जवाब दोगी? अल्लाह पूछेगा ये सूदी कारोबार है, ये सूदी कारोबार है, ये सूदी लेन देन है। ये ग्रुप 10 टका, 20 टका, 50 टका, 100 टका, ये जो लोन उठाते हो 20,000, 25,000 टका, एड़ा कारोबार करबो ना। एक वक्त फाका रहना पड़े रह जाना, लेकिन हराम की तरफ मत जाना, हराम की तरफ अपने कदम को मत बढ़ाना। अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया कि हराम में पलने वाला खून जन्नत की खुशबू तक नहीं सूंघ पाए। हराम में पलने वाला खून जन्नत की खुशबू तक नहीं सूंघ पाए। इसलिए मेरे बच्चों, ये पैसा तो हराम का पैसा है, जुआ का पैसा, हराम का पैसा। हम जीते हैं 1 लाख रुपए जीते, अब बीवी को खिलाएंगे, बच्चा को खिलाएंगे, वो बीवी मेरी फरमा बरदार होगी, वो बच्चा मेरा बड़ा होकर फरमा बरदार नहीं होगा, वो वफादार नहीं होगा, वो बच्चा मेरा नाफरमान बनेगा। उसके जिस्म में हराम खून दौड़ रहा है। सूदी कारोबार, हमने सूद पे जमीन लिया, अब उससे फसल निकला। देखिए कितनी मेहनत है,
खेती करने में कितनी मेहनत है, पहले जुताई है, फिर बुआई है, फिर कमाई है, और कुर्बान जाओ फल पकने तक हम मेहनत करते हैं, कितना खून पसीना बहता है। अब वो लेकिन खून तो हम लगा हलाल कमा रहे हैं, लेकिन उसमें जो है वो जमीन जो है वो सूद की जमीन है, इसलिए पैसा आपके लिए जायज नहीं है। आप अपनी बच्चों को खिलाओगे, बेटी को खिलाओगे, बेटा को खिलाओगे, बीवी को खिलाओगे, अल्लाह की बारगाह में इसका जवाब तुम्हें देना होगा। इसलिए मेरे बच्चों, मेरे नौजवानों, तौबा करो, अल्लाह से जुड़ो, अल्लाह के करीब हो जाओ। और अल्लाह के करीब होने के लिए सबसे बेहतरीन अमल है, वो अमल है नमाज। कौन सा अमल है? नमाज के बोलो ना, नमाज के बोलो ना, काज आछे, काज के बोलो आमार नामाज आछे। नमाज के बोलो ना, काज आछे, काज के बोलो आमार नामाज आछे, काज के बोलो आमार नामाज आछे। हश्र के मैदान में सबसे पहले पूछ नमाज की होगी। इसलिए मेरी माँ बहनों, काम छोटे छोड़ देना, फिर काम बाद में कर लेना, नमाज मत छोड़ना। जो औरत नमाज पढ़कर खाना बनाए, आहा है उस खाने में इतनी बरकत है कि मैं आपको बता नहीं सकता। मेरी माँ बहनों, आजमा लेना। अच्छा देखिए, हमारी माँ बहन बहुत इंजीनियर है, इन लोग दिमाग की बहुत तेज है। अच्छा, घर में अगर 40 आदमी मेहमान आ जाए तो आपको पता है कितना चावल बनाना है? अरे बोलो ना भाई, आपको पता है? आपको पता नहीं, उसको पता है। हमारी माँ बहनों को पता है 40 टा मेहमान हुई है, कै किलो चावल बनाना चाहिए? 4 किलो बने थे। हाय ठीक 4 किलो चावल बना, 40 मेहमान पेट भरकर खाना खा लिया। कितना बड़का इंजीनियर है। ये अल्लाह की तरफ से है, ये अल्लाह की तरफ से है। इसलिए मेरी मां बहनों, काम छूटे छोड़ देना, नमाजों को मत छोड़ना। दुनिया वाला नाराज होता है, नाराज हो जाने दो, लेकिन नमाज मत छोड़ना, अल्लाह को नाराज मत करना। तो मैं इसलिए कह रहा था हम अपने बच्चों, नौजवानों को कि कुरान पढ़ो, कुरान पढ़ो, कुरान पढ़ो। एक बात याद रखो, कुरान से जुड़ो। यह कुरान कल कब्र में भी काम आएगा। यह कुरान सिरहाने खड़ा हो जाएगा, अल्लाह के फरिश्ते सवाल जवाब करने आएंगे, उससे कहेगा इससे सवाल जवाब मत करो, इधर से करने नहीं देंगे। तो तू कौन है? मैं अल्लाह का कुरान हूं, दुनिया में ये मुझे पढ़ा करता था, दुनिया में अल्लाह का जो अहकाम था उस पर अमल किया करता था, इसलिए हम इधर से सवाल करने नहीं देंगे। हमने कुरान को पढ़ना छोड़ दिया, दीनी तालीम से हम दूर होते चले गए। हम लोग सिर्फ एम के चक्कर में पड़ गए, कुरान को छोड़ दिया। ये कुरान सिर्फ रखने वाली किताब नहीं है, पढ़ने वाली किताब है, पढ़ो। ऑस्ट्रेलिया का गोल्ड डेविड एक पादरी है, पादरी जाने ना? अरे पादरी जानते हैं ना? हाँ, पॉप क्रिश्चियन, 40 साल चर्च की खिदमत किया, 40 साल। अब वो घूमने की गर्ज से कोई मुसलमान कंट्री गया तो मस्जिद से अजान की आवाज आ रही थी, मस्जिद से अजान की आवाज आई, हय्या अला सलाह। ठहर गया, अजान हो रही, ठहर गया, अजान खत्म हुई, मस्जिद के अंदर में गया, बोला कि यहाँ का इमाम कौन है? इमाम साहब निकला, बोला कि आप अपने मजहब की किताब दो, तो कुरान ला कर दिया। बोला कि आप कौन? बोला मैं पॉप हूं, मैं पॉप हूं, मेरा नाम गोल्ड डेविड है, 40 साल का तजर्बा है, मैं इबादत गाह का मैं इमाम हूं। कुर्बान जाओ, कुरान पेश किया गया, कुरान के औराक को पलटता रहा, आंख से आंसू जारी होता रहा। आखिर में कह उठा इमाम साहब, ये कुरान आप पकड़िए, मुझे कलमा पढ़ाकर मुसलमान बना दी। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, अज़मते कुरान जिंदाबाद जिंदाबाद।
सहरा में जंगलों में, सहरा में जंगलों में, बयाबान में पढ़ो, मैदान गिर पड़े हैं तो, मीनार गिर पड़े हैं तो, मैदान में पढ़ो। सहरा में जंगलों में, बयाबान में पढ़ो, मीनार गिर पड़े हैं तो, मैदान में पढ़ो। ये बेखबर नजूमी तुम्हें क्या बताएंगे, कल होने वाला क्या है, कल होने वाला क्या है, ये कुरान में पढ़ो, कल होने वाला क्या है, ये कुरान में पढ़ो। इसलिए मुसलमानों, कुरान से जुड़ जाओ, कुरान से जुड़ जाओ, कुरान से मोहब्बत करो, ये कुरान को सीने से लगाओ। मेरी माँ बहनों, तुम भी खुद कुरान पढ़ो, बेटियों को भी कुरान पढ़ाओ, बेटों को भी हाफिज बनाओ, बेटियों को भी आलिमा बनाओ। देखो मेरा अल्लाह कैसे नवाजता है। दुनिया में भी अल्लाह ताज पहनाएगा, जन्नत में भी अल्लाह ताज पहना कर जन्नत के अंदर में दाखिल करेगा।